हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं टेलीस्कोपिक सीरीज ऑफ प्रोग्रेशन चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हमें कई बार इस तरह की सीरीज के क्वेश्चंस मिलते हैं जिनसे हम डायरेक्टली समेशन नहीं निकाल पाते हैं और आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सी सीरीज या कौन सी प्रोग्रेशन का क्वेश्चन हो रहा है। तो देखिए, अगर हमने उस सीरीज का जनरल टर्म आइडेंटिफाई किया और उस सीरीज में जो जनरल टर्म है, क्या हम उसको डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में ब्रेक कर पा रहे हैं? जैसे कि टी आर प्लस वन को हमने ए आर प्लस वन माइनस ए आर लिख दिया, तो ये डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स हो गया। अब ये ए आर और ए आर प्लस वन ये दो अलग अलग टर्म्स हैं जिसको हमने डिफरेंस में लिखा है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो वो सीरीज टेलीस्कोपिक सीरीज में काउंट होगी। और ऐसा अगर हमें मिल रहा है तो सम ऑफ टर्म्स निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हर एक टर्म डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में ब्रेक हुआ तो आखिरी में एसएन क्या हो जाएगा? सम ऑफ एन टर्म्स T1, T2, T3 इन सब का सम कहां तक? Tn तक। और जैसे ही हर एक टर्म को ऐसे ब्रेक करते हुए लिखोगे तो आपके बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहां पर देखूं कि T1 को लिखा मैंने A2 माइनस A1, कुछ भी हो सकता है कि ए आर और ए आर प्लस वन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि ए आर को कैसे लिखना है या ए आर प्लस वन क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ऐसे अगर हमने ब्रेक किया तो अब देखिए कि हर एक टर्म के अंदर आपके पास जो टर्म्स आ रहे हैं उसमें एक तो पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ, दूसरा हो रहा है नेगेटिव साइन के साथ। जो नेगेटिव साइन के साथ है इसको आप देखिए कि यहां पर ये जो A2 आ रहा है इसको हम पॉजिटिव वाले A2 से कैंसिल कर सकते हैं। फिर ये जो A3 आ रहा है पॉजिटिव का, ये माइनस A3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से A4 यहां पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के साथ, तो A5 भी अगले वाले टर्म में जो A5 के आगे माइनस आएगा उससे कैंसिल हो सकता है। तो इस तरह से स्टार्टिंग के बहुत सारे टर्म्स आपके कैंसिल हो रहे हैं। बचा क्या है? केवल ये A1 नेगेटिव साइन, क्योंकि इसके पहले कोई टर्म नहीं है। अगर इसके पहले कोई टर्म नहीं है तो ये केवल A1 बचा हुआ है। अब लास्ट में देखिए, लास्ट में भी ऐसे कुछ टर्म्स बचेंगे क्योंकि लास्ट टर्म के बाद में तो कोई ब्रैकेट आई नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के बाद में कोई टर्म है ही नहीं तो वो कैंसिल नहीं हो सकता। तो लास्ट वाले में हम देखें कि an माइनस साइन के साथ है, क्या इससे पहले an पॉजिटिव के साथ है? ऑफ कोर्स यहां पर ये कैंसिल हो गया। फिर an माइनस वन, ये किससे कैंसिल होगा? इससे पहले वाले ब्रैकेट के साथ, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो हम ऐसा करते हैं कि लास्ट के 3-4 टर्म्स लिख लेते हैं, तो क्या होगा कि कुछ टर्म्स अगर बच गए तो हमें क्लियरली आइडिया होगा कि कौन कौन से टर्म्स कब बचा है और हम उसको रिपीट कर देंगे। बाकी यहां देखो तो an तो हमारा कैंसिल हो गया था, an प्लस वन लास्ट वाले ब्रैकेट से बचा हुआ है, तो एक तो A1 बचा और एक an माइनस वन। तो अगर हमें ऐसा निकालना है तो बाकी सारे तो कैंसिल हो गए, केवल 2 टर्म्स बचे हुए हैं। इनको सॉल्व करना कोई खास बड़ी बात नहीं है, तो इसको हम an प्लस वन माइनस an करके सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से एसएन अपना सॉल्व हो जाता है। ये हमने फॉर्मूला वाइज सिंबलिकली सीखा कि कैसे हमें टर्म्स को ब्रेक करना है और सिंप्लीफाई करना है। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस में क्या होगा? नंबर्स होंगे, तो डील करना थोड़ा सा आसान होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, फाइंड एसएन जिनमें समेशन दिया हुआ है। अब आप इसको गौर से देखो तो हमारी जो सीरीज है वो डिनोमिनेटर में बन रही है, न्यूमरेटर तो केवल 1 ही है। अगर न्यूमरेटर 1 है तो आप देखिए ना तो ये एपी हो रही है, ना ही जीपी, ना ही एचपी और ना ही एजीपी हो रही है। और स्पेशल सीरीज के अगर लगाओगे ना वो सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर वाले फॉर्मूलेस वो भी नहीं लग पाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर है। इसलिए न्यूमरेटर होता तो हम कर लेते हैं, अब डिनोमिनेटर है तो हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए गौर से देखिए इन टर्म्स को और सोचिए कि क्या हर एक टर्म को डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में ब्रेक कर पाना है। इसके लिए पहले आप जनरल टर्म लिख लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या करना है, जनरली कई बार हमें लास्ट टर्म से आइडिया लग जाता है या स्टार्टिंग के फर्स्ट फ्यू टर्म्स अगर आप देखेंगे तो भी आइडिया लग सकता है। तो मैंने यहां लिखा टी आर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर इंटू आर प्लस वन। जैसे आर की वैल्यू 1 रखो तो क्या हो रहा है? 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2 हो रहा है। आर की वैल्यू 2 लिखो तो सेकेंड टर्म 2 इंटू 2 प्लस 1 3, 1 अपॉन। तो ऐसे हर एक टर्म को लिख सकते हैं। अब आर की वैल्यू हमने स्टार्ट कहां से करी? 1 से, क्योंकि टी आर हमने जनरल टर्म लिया। कहां तक जाना है? nth टर्म, लास्ट वाला। तो r की वैल्यू हम जाएंगे 1 से लेकर के n तक, लेकिन पहले टेलीस्कोपिक सीरीज है तो पहले इसको ब्रेक करके तो लिखें हम। तो 1 अपॉन आर इंटू आर प्लस वन क्या लिख सकते हैं? कौन से टर्म्स का डिफरेंस हमें लेना चाहिए कि 1 अपॉन आर
माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1। अगर मैंने इसको लिख दिया तो लेफ्ट का टर्म और राइट का टर्म दोनों इक्वल आ जाता है। इससे फायदा क्या हुआ, यहां डिफरेंस हो गया, जो कि हमने अभी जस्ट पिछली स्लाइड में देखा है। अब ये जो a1 a2 है ना, ये अपने 1/r और 1/r+1 है। ऐसे आपके क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, जेई मेन में मिल सकते हैं, जेई एडवांस में थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन आपको मिल सकता है। पहले अपन सिंप्लीफाइड वर्जन को देख रहे हैं, है ना। तो अगर 1/r माइनस 1 अपॉन r+1 को मैंने tr लिखा है, तो ऐसे हर एक टर्म मतलब कि t1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/1 माइनस 1/1+1 मतलब कि 1/2। फिर t2 क्या हो जाएगा मेरा, 1/2 माइनस 1/3, r की वैल्यू 2 लिखोगे आप। ऐसे ही t3 क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/4, 1/3, r का वैल्यू 3, तो 3 + 1 4 सेकेंड यहां पर। ऐसा आगे जाते जाए और लास्ट में हमें r की वैल्यू कहां तक लिखनी है, n तक। तो भी जाकर के tn 1/n इंटू n+1 बनता है। तो लास्ट में मैंने लिखा tn इक्वल्स टू 1/n माइनस 1/n+1। अब देखिए कि कौन कौन से टर्म्स हमारे कैंसिल हो सकते हैं। 1/1 कैंसिल होगा क्या, नहीं कैंसिल हो रहा है। 1/2 कैंसिल हो रहा है क्योंकि यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। 1/3 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। 1/4 भी कैंसिल हो जाएगा अगले वाले से। वैसे ही इससे जस्ट पहले वाला सेकंड टर्म, सेकंड लास्ट टर्म भी हम लिख लेते हैं, तो आइडिया लगेगा कि tn में से कौन से कैंसिल होने वाले हैं। तो tn के पहले वाला जो टर्म है वो होगा tn-1, वो मैं लिख रहा हूं ताकि अपने को क्लियर कट आइडिया हो कि लास्ट में बचेंगे क्या। सो tn+1 के लिए r का वैल्यू क्या लिखना है, n-1। तो 1/n-1 माइनस n-1+1 कितना रहेगा, n। तो देखना यहां पर 1/n इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये भी कैंसिल हो रहा है। लास्ट का एक अकेला बचा टर्म, तो ये टर्म और 1/1 जो कि 1 होता है। तो अगर मैं सबको ऐड करूं तो t1 t2 t3 से tn तक का समेशन sn के इक्वल आ जाएगा। इसको लिखते हैं sn, हमारा हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 से लेकर के कहां तक, tn तक, ये tn तक। और हमने सबको ऐड करके मालूम किया था कि 1/1 माइनस 1/n+1 बचता है। अब इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लो, tn आ जाएगा। तो सॉल्व करने पर एलसीएम तो n+1 ही रहता है, उसके बाद n+1 माइनस 1 n बचा रहेगा। सो दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स फॉर द गिवन सीरीज। क्रॉस चेक करने के लिए n की वैल्यू 1 रखो, फर्स्ट टर्म से मैच होना चाहिए। n की वैल्यू 2 रखो तो t1 प्लस t2 से मैच होना चाहिए। तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो फॉर्मूला सॉल्व किया है, sn को जो निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। तो क्रॉस चेक भी किया जा सकता है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जिससे थोड़ा सा हमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं इस टेलीस्कोपिक सीरीज में, वो भी हम देखते हैं। sn इक्वल्स टू 3/1 इंटू 4, 5/4 इंटू 9, 7/n इंटू 16 एंड सो ऑन। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये 1 इंटू 4 फिर 4 इंटू 9, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो रहा है, 3। यहां पर डिफरेंस हो रहा है 5, यहां हो रहा है 7, और वही डिफरेंस ऊपर मिल रहा है अपने को 3, 5, 7। तो अगर मैं थोड़ा सा टर्म्स को देखूं तो मुझे गेस करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि जनरल टर्म कैसे लिखें, है ना। लेकिन अगर लास्ट टर्म में अगर ऑब्जर्व करता हूं कि 2n+1 अपॉन n स्क्वायर डॉट r n+1 का स्क्वायर, अगर लास्ट टर्म को देखता हूं तो मुझे जनरलाइज करने में कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज n में लिखी हुई है उसको r में कन्वर्ट कर दो। तो मेरा tr जो जनरल टर्म है उसको हम लिखेंगे 2r+1 अपॉन r स्क्वायर इंटू r+1 का होल स्क्वायर। अब r की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, r की वैल्यू 2 रखोगे तो सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम इसको ब्रेक कैसे करें कि डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, टेलीस्कोपिक सीरीज पढ़ रहे हैं तो ब्रेक तो करना ही पड़ेगा। सोचो इसको क्या लिख सकते हैं कि ये डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में आ जाए। सबसे आसान तरीका कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स है ना उनका डिफरेंस देखो कि डिफरेंस क्या कांस्टेंट आ रहा है या न्यूमरेटर में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो न्यूमरेटर अगर आप देखोगे तो 2r+1 कांस्टेंट नहीं है, डिनोमिनेटर के ये जो फैक्टर्स हैं इनका डिफरेंस 2r+1 ही आ रहा है। देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कि ये r+1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अगर लिखोगे तो यहां से क्या मिलेगा, r स्क्वायर मिलेगा 1 और 2r, डिफरेंस r स्क्वायर के साथ बचेगा क्या, ओनली 1 + 2r जो कि हमें न्यूमरेटर में अवेलेबल है। दैट मीन्स कि इसको मैं लिखूं tr को 1/r स्क्वायर माइनस 1/r+1 का होल स्क्वायर, मतलब कि ये तरीका हम कम में ले सकते हैं।
हमने कंफर्म भी किया कि न्यूमरेटर भी मिल रहा है बिल्कुल होल स्क्वायर ओपन करके, तो एग्जैक्टली मैच हो रहा है। इसका मतलब कि आर की वैल्यू 1 2 3 ऐसे लिखता जाऊंगा मैं, कहां तक, एन तक, तो ये टर्म्स का सम मुझे मिलने वाला है। लिख लेते हैं एक बार, T1 1 अपॉन आर की वैल्यू 1 रख रहा हूं मैं, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 स्क्वायर, फिर T2 1 अपॉन आर की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, T3 इज 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर, T4 इज 1 बाय 4 स्क्वायर माइनस 1 बाय 5 स्क्वायर। स्टार्टिंग के 4 टर्म्स में लिख लेता हूं ताकि क्लियर तो हो अपने को, है ना। फिर लास्ट में जाएंगे अपन Tn, आर की वैल्यू कहां तक जानी है, एन तक। ये कंफर्म करना है, ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आर की वैल्यू एन की बजाय n+1 तक जा रही है, n+2 तक जा रही है। सो लास्ट वैल्यू ऑफ आर वो हमें कंफर्म करना जरूरी है। अगर ये गलत हो गया तो एसएन भी गलत हो सकता है ना। तो आर की वैल्यू कहां तक लेनी है, एन तक, ताकि ये बिल्कुल मैच हो जाए। तो लास्ट टर्म मेरा Tn आ रहा है 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n+1 स्क्वायर। इससे पहले वाला टर्म Tn माइनस 1 ये रहेगा 1 अपॉन n-1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n-1 प्लस 1 n स्क्वायर ही हो जाता है। अब इनमें कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं देखो, ये 1/3 स्क्वायर कैंसिल, 1/4 स्क्वायर ये भी कैंसिल, ऐसे ही माइनस 1/5 स्क्वायर इधर के प्लस 1/5 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, है ना। लास्ट वाले में क्या ये 1 अपॉन n+1 स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कहीं नहीं आएगा यहां पर, लेकिन ये कैंसिल हो रहा है। इसी तरह से ये वाला भी, यहां वाला जो टर्म आएगा ना, इससे कैंसिल हो रहा है। तो मेरे को फर्स्ट टर्म में से ये वाला भी कैंसिल हो रहा है। फर्स्ट टर्म से मुझे क्या मिल रहा है, 1 अपॉन 1 स्क्वायर, और लास्ट वाले में से ये, तो Sn अपना बनता है, ऐसा यहां लिख लेते हैं कि Sn इज कमिंग 1 अपॉन 1 स्क्वायर जो कि 1 ही होता है, और यहां माइनस 1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आई नहीं की, क्योंकि n+1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n+1 होल स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे और 1 माइनस करोगे तो बचेगा क्या, 2n+1 और डिवाइड बाय n+1 होल स्क्वायर। कंफर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 रख दो, उससे S1 फर्स्ट टर्म के इक्वल चेक कर लो। देखो n की वैल्यू 1 रखने पर न्यूमरेटर हो गया 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 3 अपॉन 4 बिल्कुल मैच किया। इसका मतलब कि हमने जो ऐसा निकाला वो बिल्कुल करेक्ट है एकदम। इसी मेथड को फॉलो करके आप ये क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें जस्ट मैं हिंट देता हूं क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट वाले टर्म से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। क्या हो रहा है कि यहां पर 1 2 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको TR को लिखोगे 1 अपॉन R+1 R+2, और अब इनको ब्रेक करने के लिए पहले 1 अपॉन R ब्रैकेट में 1 अपॉन R+1 इंटू R+2, पहले इसको ब्रेक करोगे। ब्रेक करने का तरीका क्या होगा, 1/R+1 माइनस 1 अपॉन R+2 मैच कर रहा है। देखो यहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट दोनों तरफ मैच कर रहा है, R+2 माइनस R+1 1 बचेगा जो कि अपना न्यूमरेटर हो रहा है। अब फर्दर 1/R को आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 1/R इंटू R+1 माइनस 1/R इंटू R+2। अब ये जो प्रोडक्ट आया है इसको अगेन ब्रेक करना है, मतलब कि यहां पर अगर 3 नंबर्स आ रहे हैं, 3 फैक्टर्स हो रहे हैं, तो डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स 2 बार हो जाएगा, एक यहां होगा एक यहां होगा। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर कि 1/R माइनस 1/R+1 फर्स्ट वाला टर्म ब्रेक हुआ, वैसे ही यहां पर भी 1/R माइनस 1/R+2। लेकिन क्या हो रहा है कि जब इसको सॉल्व करोगे ना तो न्यूमरेटर में तुम्हें 2 चाहिए होगा, वो 2 कहां से लेके आए, तो 2 अगर लेके आना है तो इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर जो 2 आएगा ना वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होगा तो 1 और 1 दोनों मैच हो गए। तो इस तरीके से हर एक टर्म को हम डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में ब्रेक करते जाएं, और उसके बाद जब ऐड करोगे तो स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स होंगे और लास्ट के कुछ टर्म्स बचे होंगे, इनको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी सारे कैंसिल हो जाता है। तो सेम मेथड लगाएं, बस थोड़ा सा एक्सटेंड क्यों हुआ, क्योंकि हमारे 3 फैक्टर्स हो गए। अब इसी को मान लो 4 फैक्टर्स हो रहे हैं, 5 फैक्टर्स हो रहे हैं, वो काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, बिकॉज ब्रेक जो हो रहे हैं ना वो बड़े बड़े टर्म्स हो जाएंगे, लेकिन तरीका वही लेना है। तो इसको हम बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। डायरेक्टली अगर कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर ऐसे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, न्यूमरेटर में चाहे तो 1 2 3 या कुछ और भी नंबर्स आ जाए, तब भी यही मेथड लगाना है। मेन क्रिटिकल स्टेप क्या हो रही है कि कैसे ब्रेक करोगे, ये अगर सीख लिया तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
तो इसी के साथ हमने यहाँ पर टेलीस्कोपिक सीरीज देखी। इसी तरह के अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं और भी आप वीडियोस मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू।